हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों समेत बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनके लिए नई नियमावली, नई गजट पेश किया गया है। और यहाँ अब इसी के तहत संबंधित राज्यकर्मी पर कार्रवाई होगा, अपील होगा। और उसी के तहत यहाँ इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। जो बिहार के बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं उन पर जो कार्रवाई होता है, अपील होता है, बिहार गजट असाधारणक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, यह जो मतलब 5 तारीख को जारी किया गया, 5 फरवरी 2025 को समान प्रशासन विभाग के द्वारा। और विषय यहाँ है कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन। यानी कि यहाँ यह नियम जो है, नियमावली, यही नियमावली बीपीएससी शिक्षक पर लागू होता है। चलिए आपको उदाहरण स्वरूप बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ यह बहुत ही लेटेस्ट है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा जारी किया गया है। और यह सबसे लेटेस्ट है 4/2/2025 को जारी किया गया है। और इसमें क्या है तो फर्जी हाजिरी बनाने के कारण बीपीएससी शिक्षक को निलंबित किया गया है। और यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि जो नियमावली है और इन्हें निलंबित किया गया है, किस कारण निलंबित किया गया है तो इन्होंने मतलब कि इस शिक्षकों पर फर्जी हाजिरी बनाया और इन पर जो यहाँ निष्ठापूर्वक निर्वाह नहीं करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित के द्वारा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से श्रीमती अमृता सिंह को निलंबित किया जाता है। यानी कि यहाँ जो बीपीएससी शिक्षक हैं उन पर 2005 का ही सरकारी सेवक अधिनियम लागू होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यह नोटिस सबसे लेटेस्ट है, 4/2/2025 को जारी किया गया है। तो यहाँ इसका संबंध बीपीएससी शिक्षक से है, इसलिए यहाँ यह बताना जरूरी होगा। देख लीजिए, यहाँ TRE 1 की यह थी और इनके द्वारा मतलब फर्जी तरीके से हाजिरी लगाया गया। अब चलिए हम लोग गजट पर चलते हैं। यहाँ उसी बात का जिक्र है कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण के उद्देश्य से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है। और यहाँ कहा जाए कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियमावली 2005 यथा समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन किया जाता है। अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में कतिपय मामलों में बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 17 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई भी संस्थगित की जाती है। परंतु अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन में हुई प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ कहा जाए कि 2 में अतः अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को त्रुटि रहित किए जाने के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित अनुशासनिक कार्रवाइयों का सम्यक संचालन, समुचित पर्यवेक्षण एवं संबद्ध निरीक्षण की आवश्यकता है। ये तर्थ द्वारा एक स्वतंत्र निदेशालय के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्षाधीन विचाराधीन था। अतएव यहाँ मुख्य आयुक्त का गठन किया गया है। और यही आयुक्त जो हैं, अब आप लोगों का जो विभागीय कार्रवाई होगा आप लोगों पर, वह सुनेंगे और विभागीय कार्रवाई किया जाएगा सभी सरकारी सेवकों पर। यहाँ यह सब देख सकते हैं, इनके लिए क्या योग्यता है, कैसे इनका चयन होगा। यह लेवल 9 के अधिकारी होंगे। और इसमें गठन के लिए क्या क्या मतलब कि यहाँ कर्तव्य इनका होगा सही बताया गया है। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इनकी नियुक्ति भी किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से कर्मचारी होंगे जो मतलब अगर किसी भी बीपीएससी शिक्षक के ऊपर कोई आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो यहीं से अब सब कुछ किया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ असाधारण गजट 5 फरवरी 2025 पद का नाम यहाँ स्वीकृत बल अभियुक्ति महानिदेशक सह मुख्य जाँच आयुक्त रहेंगे, एक जाँच आयुक्त, संयुक्त सचिव सह जाँच आयुक्त। और यहाँ बिहार जाँच आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप सचिव, अवर सचिव, प्रशाखा प्रशिक्षण पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आप सचिव, यह सब रहने वाले हैं इस मंत्रालय में। तो चलिए यहाँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।